हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस दिस इज योर मैथ्स बढ़िया मन खेड़िया और मैं आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। गाइस दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी अपने बोर्ड एग्जाम से फ्री हुए हैं, चैन की सांस ले रहे हैं और अब प्लान कर रहे हैं सर हमें मई 2026 का एग्जाम देना है कि सितंबर 2026। अमन सर हमने मई 2026 का पूरा मन बना रखा था। अभी हम अपने कैसे प्लान करें, हमें एक प्रॉपर टारगेट प्लानर चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, रिवीजन वीडियो चाहिए, हम क्या फॉलो करें। तो गाइस आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों पहली बात आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना आपको दैट शुड यू गो फॉर मई 26 और सितंबर 2026 का एग्जाम। देखिए फिर हम बात करेंगे, मैं प्रॉपर डे वाइज प्लानर दूंगा मई 2026 वाले बच्चों के लिए। गाइस बेस्ट रिवीजन वीडियोस की प्रॉपर प्लेलिस्ट देने वाला हूं मैं अभी आपको कि कौन सी रिवीजन प्लेलिस्ट फॉलो करने हैं, अलॉन्ग विद द कौन से नोट्स को आपको रेफर करना है। और यदि फॉर एग्जांपल अभी हम बैच प्लान कर रहे हैं, अमन सर हम जीरो पे खड़े हुए हैं एंड वी नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, हमें कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए। गाइस दिस इज द लास्ट पार्ट। तो पहले ये आपकी पूरी बात अच्छे से करता हूं, आपके मन की सारी बातें। चलिए दोस्तों देखो, सबसे पहली बात, आप मई 2026 का एग्जाम 2 ही महीने बचे हैं। आपको पता है कि टाइम जितना अलाउ कर रहा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। 2 महीने में प्रैक्टिकली जो चीज़ हम अचीव कर सकें, उसको ही हम प्लान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक इनरियलिस्टिक ईगो पे लेकर के मैं तो मई 2026 बैठूँगा, मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ, ठीक है? पर मेरे पास कुछ भी नहीं पता मुझे करना क्या है। ऐसे ऐसे डिसीजंस मत लो। अब मई 2026 में उन बच्चों को जाना चाहिए, जिन्होंने क्लास 12 के साथ-साथ अपने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन को 50-60% किया हुआ है। या तो फिर उनके 2 सब्जेक्ट्स कम से कम बहुत अच्छे रेडी हैं, जिसमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आएगा एंड मैथ्स और लॉ अमन सर ने 50% पढ़ के रखा था। थोड़ा बहुत बचा है, वो आराम से 2 महीने कवर लेंगे और बाकी आराम से रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। आप यदि पूरी तरीके से रिवीजन मोड में हैं, सर पूरा तो पढ़ लिया था, पर इतना लंबा गैप आ गया है कि एक रिवीजन करने का प्रेशर आ रहा है। येस, यू शुड गो फॉर मई 2026। अब वो बच्चे, सर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहा हूं सर, करूंगा सर, अभी तक नहीं पढ़ा सर, पर मैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करूंगा सर। क्लासेस तो ज्वाइन की थी, सोचा था मई 2026 का एग्जाम दूंगा, 12th के साथ पढ़ूंगा, पर नहीं पढ़ा। तो अब अपने आप को दोस्तों झूठा दिलासा मत दो, है ना? आपने नहीं पढ़ा ना, मतलब आप जीरो पे खड़े हो, आप फ्रेशर की तरह हो। गाइस कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अब मतलब प्लानिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंट्स एंड इको। मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मेरा इतना अच्छा है सर, 12th के बेसिस में सोच रहा हूँ उसी के बेसिस में बैठ जाऊं। दोस्तों ट्रस्ट मी, आपको मैथ्स और लॉ में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। सो गाइस अगेन इसके बेसिस में पहले अपना एक सही एग्जाम, अपना सही अटेम्प्ट चुनिए, ठीक है ना? ये नहीं होना चाहिए कि आपने फालतू का मई 2026 में बैठ गए, ठीक है, प्रिपरेशन किया नहीं, अब सितंबर 26 के लिए फिर से 2 महीने बच जाएं। आप एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही महीने मिलते हैं। टेक अ वाइज कॉल। इस पे दोस्तों बहुत बच्चे गलती करते हैं। मेक श्योर ये फर्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है। सही अटेम्प्ट का चुनाव करिए, अपनी पोजीशन को एनालाइज करिए, आप किस स्टेज पे खड़े हैं। यदि आपको लग रहा है कि सर मेरे मन में कोई दुविधा है, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आप प्रॉपर कमेंट कर दो, मैं हर एक बच्चे को प्रॉपर आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है? डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर आप अपने सभी सीए फाउंडेशन वाले फ्रेंड्स को शेयर कर दें। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो, फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूं। अब बात करते हैं अमन सर, यदि हम अमन सर मई 2026 का मन बना चुके हैं, हम या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और या तो हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमें 50 डेज में हमें सिलेबस खत्म करना है। व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी? देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एलआर और फिर आखिरी में मैंने आपके मैथ्स के कैलकुलस स्टैट्स की थ्योरी का एक अलग ही पोर्शन बनाया है। ये लो वेटेज टॉपिक्स हैं, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी। अब इसको आप सबसे लास्ट में प्रायोरिटाइज करिए। देखिए दोस्तों, कितना भी कर लीजिए, 5 डेज में, आज 5th है, कल से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ 5 दिन आप मैथमेटिक्स और फाइनेंस को बिंदास दीजिए। आप इक्वेशंस को 3 दिन दीजिए। अब यदि आप बोलो कि इक्वेशंस 3 दिन में नहीं हो रहा, मतलब आपने पढ़ा नहीं है, तो फिर ये प्लानर कैसे फॉलो होगा? या तो आप रिवीजन वीडियोस के साथ 3 दिन में करिए, आपने प्रॉपर एक दिन रिवीजन वीडियोस देख लिया, फिर 2 दिन प्रैक्टिस करिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं कि एक वीडियो 4 घंटे का तो पूरा 4 घंटा आप एक ही दिन में देखें। आपने 2 घंटे का स्लॉट देखा रिवीजन वीडियो, फिर आपने ब्रेक लिया, उतनी प्रैक्टिस करी, फिर आपने अगले दिन देखा और एक दिन बैठ के आराम से पूरा कंक्लूड किया विद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये आपको अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। बट 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस के लिए, इससे ज़्यादा दिन देना सही नहीं रहेगा। गाइस नाउ सीक्वेंस इज बिग चैप्टर 4 डेज, पीएनसी बिग चैप्टर्स 4 डेज। आप देखो, आप बड़े चैप्टर्स को एक बार खत्म कर लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बड़े टॉपिक्स को एंड में मत डालो, एलआर करके बैठ गए, रेशियो प्रोपोर्शन करके बैठ गए, ऐसा मत करो। टफ चीज़ों को पहले खत्म कर लो ताकि आपका मनोबल आगे जाके ना टूटे। मई 2026 वालों के लिए सबसे बड़ी बात देखिए, 60 डेज का मतलब ये नहीं कि 60 डेज में सिलेबस खत्म कर रहे हैं। मैंने आपका 50 डेज, 50 प्लस 10 डेज का प्लान बनाया।
ये पूरा पोर्शन का 50 डेज में खत्म हो जाएगा। 10 डेज में आपको स्पेयर दे रहा हूँ, किसी में कुछ ज़्यादा भी लग गए तो भी आपका 60 डेज में खत्म हो रहा है। गाइस, नाउ यू विल हैव द टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी एंड रिविजन ऑल्सो। अब देखिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने रखे हैं डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस। यदि आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा है, 11th-12th में नहीं था और एकदम एग्जाम टाइम आ गया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप 15 अप्रैल तक अच्छा खासा आप फ्री हो जाएंगे। स्टार्ट्स की थ्योरी 2-3 दिन में कर लेंगे, आप 15 से 20 अप्रैल तक आप फ्री हो जाएंगे। नाउ यू विल हैव 20 डेज फॉर योर सेल्फ स्टडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लानर के हिसाब से। आप किसी भी हाल में 15 से 20 अप्रैल तक अपना पूरा सिलेबस खत्म करो एक अच्छे रिवीजन के साथ, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द प्लानर जो आपको फॉलो करना है। आप मुझे कमेंट में लिख करके जाओगे, अमन सर आई प्रॉमिस आई विल गिव माय 200%। पूरा फील करो, अपने आपको उस कॉन्फिडेंस वाले मोड में लाओ और फिर कमेंट करो दोस्तों। अगेन चलिए सर, ये प्लानर कहाँ मिलेगा? पूरा टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। अमन सर, अब आपने कहा यदि हम मई 2026 कर रहे हैं और हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमें कौन से रिवीजन वीडियोस को फॉलो करना चाहिए? हर साल रिवीजन वीडियोस आते हैं, उन सभी रिवीजन वीडियोस को जो बेस्ट रिवीजन्स आपको फॉलो करने चाहिए। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 2 सेशंस में मैंने पूरा खत्म किया है, आप आराम से फॉलो कर सकते हो। इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, ये पूरे रिवीजन यूट्यूब की पूरे रिवीजन लिंक यहाँ पर है। ये पीडीएफ में आप क्लिक करेंगे, आप तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। इसी के साथ साथ ये प्रॉपर एक-एक लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज रात तक अपडेट कर दूंगा, तो आपको नीचे भी प्रॉपर आपको पूरे रिवीजन लिंक्स चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। बट इट्स बेटर कि आप इस पीडीएफ को अपने फोन में सेव करके रखें, क्लिक करके सीधे वहां पर पहुंच जाएंगे। एमओसीटी, एमओडी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, टफ वाला पार्ट, एसडीओडी, थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैट्स की थ्योरी, सब कुछ मैंने यहाँ पे दोस्तों डाल दिया है। अब दोस्तों इसके बाद आता है आपका डायरेक्शन सेंस, ब्लड ड्यूरेशन का पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाला कैटेगरी। अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे रिवीजन वीडियो से आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने एक बार पढ़ा है। सर एक बार भी नहीं पढ़ा तो भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हो रिवीजन लिस्ट को फॉलो, पर थोड़ा फास्ट लगेगा तो पॉज कर करके करना, एट अ स्ट्रेच पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपने इसको पूरे को 5 डेज में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को हमने 5 डेज रखा है। 2 वीडियोस हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही दिन में खत्म करना है। 5 डेज में एक दिन हमने इसका सेशन 1 का कंपाउंड इंटरेस्ट किया, डेप्रिसिएशन किया, इफेक्टिव रेट किया, टेक अ ब्रेक, उतना रिवाइज करो, फिर इसका आगे का पार्ट देखो। सो प्रॉपरली प्लान करके अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन रिवीजन वीडियोस को आपको फॉलो करना है। मैं वादा करता हूं आपको हर रिवीजन वीडियो खत्म करने के बाद आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। चलिए अमन सर, अब बात आती है, हम लोग को यहाँ पे नोट्स चाहिए। योर मैथ्स बडी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पे होना ही चाहिए। कोई भी चीज़, हर संडे टेस्ट पेपर्स होते हैं, मेरा गाइडेंस आता है, टारगेट्स आते हैं, अभी रिजल्ट्स के बाद बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहूँगा, बहुत सारे नोट्स आते हैं, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लेकिन सर इतना अलग-अलग डेट्स पे अपलोडेड है ना सर, हमको समझ में नहीं आता कौन सा लें। योर मैथ्स बडी आप डाउनलोड करो, यहाँ पर दोस्तों नोट्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पे सारे चार्ट बुक, प्रैक्टिस नोट्स, प्रैक्टिस बैच के सॉल्व नोट्स, फॉर्मूला शीट, कॉन्सेप्ट हैंडबुक के फील्ड वाले नोट्स, आपको जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आराम से डाउनलोड करके आप प्रिंट निकलवा सकते हो। चलिए अमन सर, लेकिन अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया रिवीजन वीडियोस, प्लानर, अब मैंने आपको सब बता दिया। अमन सर, यदि हमको मई 2026 में ही पेपर देना है, हम श्योर हैं सर हम मई 2026 बैठेंगे, इतने कम टाइम में कौन सा बैच यदि हमें ज्वाइन करना है तो कौन सा करना चाहिए? अमन सर, हम सितंबर 2026 में जाने वाले हैं, क्या प्लान आपने सेट किया है? गाइस, यदि आप जा रहे हैं मई 2026 में, गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड AK47 बैच। मैं वचन देता हूं आपको, मेरा प्रॉमिस है आपको, हर एक चैप्टर में सुपर डुपर कॉन्फिडेंस आपको आएगा। आपको उस चैप्टर कंक्लूड करके समझ में आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी में इतना डिटेल में, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, सारी वैरायटी आप नहीं कर पाते। एंड गाइस, जस्ट 47 डेज में प्रॉमिस यही है कि 47 डेज में मात्र आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ये 47 डेज का बैच मैंने 50 डेज के स्टडी प्लानर के साथ पूरा कंपाइल किया है, जिसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। थोड़ा सा आपने एलआर के टाइम में स्पीड बढ़ाई तो 47 डेज में, इसलिए इसका नाम AK47 है। आप 47 डेज में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ कैलकुलेटेड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, कोई फालतू के ट्रेडिशनल मेथड्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। 3 सेट ऑफ बुक्स मैं भेजता हूं, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अमन सर, हम सितंबर 2026 सोच रहे हैं दोस्तों, रुक जाइए, 1 अप्रैल से मेरा एक नया लाइव बैच शुरू हो रहा है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड बैच है ये, मतलब एक्सट्रीम डिटेल्ड। एक दिन में कंटेंट कवर करते हैं, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। इस बार दोस्तों बहुत मेजर चेंज है, इसमें बताऊंगा भी आपको मैं। वही कैलकुलेटेड ट्रिक, शॉर्टकट्स, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं, डोंट वरी,
आपने मैथ्स को 9th 10th 8th 5th 6th जहां पर छोड़ा है मैं वहीं से पिक करूंगा मैथ्स को आपके, एंड आई प्रॉमिस मैं आपको मैथ्स में धुरंधर बना करके छोड़ूंगा। मैथ्स के डर को आपको 10 दिन में आपको फील होगा कि मैथ्स का डर जा रहा है, मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनना शुरू हो चुका है। गाइस आई प्रॉमिस दिस इज द अमाउंट ऑफ कंटेंट जो मैं आपको इस तरीके से डिलीवर करूंगा। प्री बुकिंग शुरू है सितंबर 2026 से बैठने वाले बच्चों के लिए, दिस इज राइट टाइम टू एनरोल फॉर दिस बैच। एक मेजर अपडेट दोस्तों, इस बार हमारे कॉन्सेप्ट हैंडबुक हमने कलर बुक में कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट वांट टू शो यू अ लुक, अभी इसमें बहुत काम चल रहा है। हमारी एक 3 किताबें आपको जो जाती हैं, कॉन्सेप्ट हैंडबुक इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कलर कोडेड बुक। सारे इंपॉर्टेंट चीजें पिक्चर्स आ रही हैं दोस्तों, जहां पे मुझे समझाने में और एंगेजमेंट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और यही आपकी सेल्फ स्टडी बुक बनती है। और ये बुक पूरी की पूरी इस बार हो रही है कलर कोडेड। सारी इंपॉर्टेंट चीजों को प्रॉपर हाईलाइट किया जा रहा है, सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस को ऐड किया गया, अभी तक के सारे अपडेट्स इस बुक पे डाल दिए गए हैं। ये दोस्तों बुक्स हमारी 20 मार्च के आसपास से डिलीवरी शुरू हो जाएगी, 10 मार्च तक अभी इसमें और काम चलने वाला है। सो गाइस आई जस्ट वांट टू शो यू दिस इज द बुक जो मैं आपको डिलीवर करूंगा, कॉन्सेप्ट हैंडबुक, क्वेश्चन बैंक एंड जीनी बुक। जीनी बुक पे बहुत मेजर अपडेट है, डे वाइज पूरा हम वहाँ पे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और डेली का डेली क्वेश्चन बिना बताए आपको पता रहेगा डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे मुझे क्या करना है। और इस तरीके से लगभग 75 डेज में मैं आपसे पूरे के पूरे पीवाईक्यू, पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करवा करके लेने वाला हूँ। गाइस अगेन इसके डिटेल्स पूरे मैं बाद में रिलीज करूंगा, बट यू कैन स्टार्ट एनरोलिंग फॉर दिस बैच, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिशन हम फटाफट बुक्स डिस्पैच करेंगे। सो गाइस टेक योर कॉल वाइजली। फॉर May 26 रेगुलर बैच मत जाना, गो फॉर दिस बैच, एंड फॉर September 26 गो फॉर द रेगुलर लाइव बैच। सर लाइव बैच का शेड्यूल टाइम क्या रहने वाला है? सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का टाइम है। यदि आप उस टाइम में कहीं बिजी भी हैं तो भी आप यू कैन गो फॉर दिस बैच और रिकॉर्डेड बैच। जो नया बैच शुरू होगा उसी की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली है। सो गाइस आई होप आपको प्लानर मिल गया, आपको नोट्स मिल गए, आपको टारगेट्स मिल गए। ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन गाइस आप कमेंट कर देना, आई विल मेक श्योर मैं आप सभी को प्रॉपर रिप्लाई करूं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया।